वक्त हो चुका है न्यूज फटाफट का और आज के न्यूज बुलेटिन में जो मेजर हेडलाइंस हम कवर करने वाले हैं। क्या चाइना भारत की बत्ती गुल कर सकता है? सैमसंग लॉन्च करने वाला है कुछ नए फोन। इसके अलावा मैप्स ऑफ इंडिया ने एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है अपने ऐप में और जियोनी ने किया एक नया बजट स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। हाय फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज बुलेटिन। पहली स्टोरी जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का एक बजट स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी E02। इसका पेज अब उनकी साइट पे हो चुका है भारत में लॉन्च, यानी कि अब जल्दी ही हो सकता है ये फोन लॉन्च। लेकिन इधर ये बता दें, ये कोई मेजर टॉप ऑफ द एंड फोन नहीं होने वाला है, ये एक बजट स्मार्टफोन होने वाला है। अभी तक इस फोन की ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्यादा स्पेक्स अभी तक भारत नहीं निकले हैं। लेकिन जो पता लगा है कि ये वाला जो फोन है ये 2.4 हर्ट्ज का वाईफाई बैंड को सपोर्ट करेगा और ये डुअल सिम फोन होगा। तो अब देखते हैं कि फोन लॉन्च होता है, क्या क्या है इसमें फीचर्स, क्योंकि अब पेज तो लॉन्च हो गया, यानी कि लॉन्च ज्यादा दूर नहीं है। फ्रेंड्स, हमारी अगली स्टोरी भी जुड़ी हुई है सैमसंग के साथ। सैमसंग 10 मार्च को भारतीय मार्केट में एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M12 और उम्मीद लगाई जा रही है ये 10,000 के आसपास का फोन होने वाला है। इस फोन की अगर खास बातें कर लें, इसमें आपको मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, इसके अलावा 6.5 इंच का डिस्प्ले और इस फोन में होगी 6000 मिली एम्पियर की बैटरी। फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है सैमसंग एकदम टॉप गियर पे चल रहा है, एक के बाद एक फोन लॉन्च कर रहा है। और अभी तो ये कुछ है, इसके अलावा A32 की भी डिटेल्स आ चुकी हैं कि वो भी होने वाला है लॉन्च, और उससे पहले वाली स्टोरी में बता चुके हैं। यानी कि एकदम नॉन स्टॉप एक के बाद एक फोन लॉन्च कर रहा है सैमसंग, जो ताबड़तोड़ एक के बाद फोन लॉन्च कर रहा है। क्या आप इससे काफी एक्साइटेड हैं या थोड़े कंफ्यूज होते जा रहे हैं कि भैया मैं अगर फोन लेना है तो कौन सा लूँ? क्योंकि ऑलमोस्ट 1,000, 2,000, 3,000 की रेंज में आपको मल्टीपल फोन के ऑप्शंस मिल रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि सैमसंग को थोड़ा आराम आराम से लॉन्च करना चाहिए, या जो उनका इस टाइम सिस्टम चल रहा है कि एक के बाद एक लॉन्च करते रहे, उसी पे चलता रहे? फ्रेंड्स, हमारी अगली खबर आ रही है जियोनी की तरफ से। आज जियोनी ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है और ये जो फोन है जियोनी मैक्स प्रो। और इस वाले फोन की खासियत है कि इसमें 6000 मिली एम्पियर की बैटरी, और दाम की अगर बात कर ले, इस फोन का दाम रखा गया है 6,999 रुपए। इस वाले फोन में आपको 3 GB की रैम मिल जाती है और साथ साथ 32 GB की इंटरनल मेमोरी मिल जाती है। और फ्रेंड्स, प्रोसेसर के मामले में इसमें आ रहा है स्पेक्ट्रम का प्रोसेसर, और साथ साथ डिस्प्ले के मामले में इसमें है 6.5 इंच का डिस्प्ले। यहाँ पर ये बता दें कि जो फोन है जियोनी का, ये भारत में लॉन्च करता है जैना ग्रुप। जैना ग्रुप वो कंपनी है जो कि कार्बन की भी ओनर है। लगता तो एकदम बजट फोन है, एंट्री लेवल है, 6000 की बैटरी दी हुई है, लेकिन फास्ट चार्जिंग तो मिसिंग है। आपको क्या लगता है कि जियोनी के इस फोन से आप खुश है, या आपको लगता है ठीक है यार, लॉन्च कर दिया, मार्केट में भी और भी ऑप्शन है जिन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं? फ्रेंड्स, हमारी अगली खबर जुड़ी हुई है एक मैप के साथ। भारत की एक कंपनी है जिनका नाम है मैप माई इंडिया, जो मैप्स बनाती है। अब उन लोगों ने एक नया फीचर अपने ऐप में डाल दिया है, मैपिंग ऐप में डाल दिया है, जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपके आगे पीछे वैक्सीनेशन सेंटर्स कौन से हैं। कौन से वैक्सीनेशन? कोविड के जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है, क्योंकि आज से तो वो पब्लिकली ओपन कर दिया गया है। आप चाहें तो कोविन साइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, या आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, एल्डरली पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर वो सीनियर सिटीजन में आते हैं तो उनके लिए भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या कोई 45 ईयर्स से ज़्यादा की उम्र का है लेकिन कुछ प्री एग्जिस्टिंग मोर्बिड डिजीजेस हैं, उनके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे आगे पीछे सेंटर वेंटर कहाँ पर है, कौन से, तो ये वाला फीचर मैप माई इंडिया ने अपने ऐप में डाल दिया है। इंटरेस्टिंग फीचर लग रहा है, क्योंकि एक यूटिलिटी बेस्ड फीचर लग रहा है जो इस टाइम पे बहुत सारे लोग यूज करेंगे, क्योंकि अब जो वैक्सीनेशन उस फेज में पहुंच चुका है कि पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स को मिल रहा था, डिफेंस पर्सनल्स को मिल रहा था, सिक्योरिटी पर्सनल्स को, अब वो नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। फ्रेंड्स, हमारी अगली खबर जुड़ी हुई है ओप्पो के साथ। ओप्पो जल्दी ही भारतीय मार्केट में 2 नए फोन लॉन्च करेगा। वो है ओप्पो F19 Pro और ओप्पो F19 Pro Plus। और इनका एक पेज अमेजोन पे भी हो चुका है लाइव, वहां पर लग चुका है डब्बा, वो नोटिफाई मी वाला डब्बा, कि अगर आप इसे लेना चाहते हैं नोटिफाई फी करने के लिए, कि उसको क्लिक कर दीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बता दें कि एक लीक के हवाले से एक खबर भी आ रही है कि ये जो फोन है इनके प्राइस के बारे में। जो ओप्पो F19 Pro Plus है, जो 5G वाला मॉडल होने वाला है,
उसका दाम लगभग 25,000 के आसपास होने वाला है और इसमें आपको मिलने वाला है 8 GB वाला वेरिएंट। और वहीं अगर बात कर लें Oppo F19 की, उसका दाम कहा जा रहा है कि 20,000 के आसपास होगा। इसमें आपको 6 GB का रैम और 128 GB की इंटरनल मेमोरी मिलने वाली है। फ्रेंड्स, वीवो का एक ब्रांड था iQOO, जो 1 साल पहले हुआ था लॉन्च और उसके बाद से वो मार्केट से ऑलमोस्ट गायब हो गया। कोई अनाउंसमेंट कुछ नहीं। लेकिन अब एक अपडेट आ चुकी है कि 16 मार्च को iQOO अपनी होम कंट्री चाइना में एक नया फ़ोन लॉन्च करने वाला है iQOO ब्रांडिंग के साथ, और ये फ़ोन होने वाला है iQOO Neo 5। और इसके अलावा अभी तो ज़्यादा इस फ़ोन के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर प्रोसेसर की बात कर लें, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर मिलेगा। और अभी इस बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्या ये इमीडिएटली भारत में भी लॉन्च किया जाएगा या पहले चाइना में लॉन्च होगा और उसके थोड़ा टाइम बाद आके ये भारत में लॉन्च आएगा। देखते हैं, क्योंकि अब अनाउंसमेंट आ चुकी है ऑफिशियल, तो जितना 16 मार्च का दिन नजदीक आएगा तब तक और भी इंफॉर्मेशन बाहर आने लगेगी कि हिंदुस्तान लॉन्च कब होने वाला है इसका। फ्रेंड्स, हमारी अगली खबर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी की है। उन लोगों ने कहा है कि बीच में जब कोविड का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए पूरे महाराष्ट्र में बिजली हो गई थी गुल, और साथ ही साथ जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है वहाँ का, उसको भी होना पड़ा था बंद। और उनका जो रिपोर्ट है उसके हवाले से पता लग रहा है कि ये हो सकता है कि चाइना ने मालवेयर भेजा था ग्रिड में और उसी की वजह से बिजली जो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी थी वो हो गई थी गुल। तो अब इस बारे में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी अपडेट नहीं आया है, या कोई उनकी जो एक कमिटी बैठी है जो फाइंडिंग कर रही है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसका भी अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है। आने वाले वक्त में पता लगेगा कि ये हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है कि आप जो बिजली का सिस्टम देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का देखेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड होती है। एक ग्रिड होती है जहाँ से पूरी जगह पे पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट जगहों पे, पीक डिमांड के हिसाब से कि कहाँ पर किसकी डिमांड है, और वो इंटरनेट के जरिए कंट्रोल होता है, या जिसे कहते हैं कि पूरा ऑनलाइन होता है, वहां से कंट्रोल किया जाता है, पूरा लोड देखा जाता है। और उन जगहों पे चाइनीज कंपोनेंट्स काफी यूज होते हैं। तो लोगों को ये आशंका है कि चाइना ने बीच में मालवेयर डाला था उसमें, जिसकी वजह से जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक उसकी वजह से बिजली हुई थी गुल। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बता दें कि ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है ये इंडिया और चाइना की वजह से, लेकिन इससे पहले भी ये रशिया ने भी एक बार किया एक कंट्री के साथ। उन लोग ने भी इलेक्ट्रिसिटी जो वहाँ थी, उनका जो ग्रिड में थे, एक मालवेयर डाल दिया था और लाइटें कर दी थी बंद। और थोड़ा सा अभी एक और चल रहा है मार्केट में कि वही चल रहा है कि अगर हम देखें एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी में सोलर एनर्जी पे भारत काफ़ी इस टाइम पे कोशिश कर रहा है कि हर जगह सोलर एनर्जी में काम होते रहे, लोग यूज़ करें उसे। लेकिन यहाँ पर इस समय जो रॉ कंपोनेंट्स हैं सोलर के लिए, वो मैक्सिमम कंपोनेंट इस टाइम पे चाइना से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजने के लिए है तैयार कि जितना हो सके हमें ऐसी चीज़ें जो हमारी यूटिलिटी की है, या फिर जिस पे हमारी दिनचर्या डिपेंड करती है, या हमारा काम ठप पड़ सकता है, वहाँ पर हमें आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये बता दें कि भारत का जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम है या स्पेस प्रोग्राम है, वो उसमें जो भी कंपोनेंट्स या जो भी कुछ होता है वो पूरा इंडिया में ही डेवलप होता है। वहाँ पर इंडिया किसी भी थर्ड पार्टी या किसी दूसरी कंट्री से कोई कंपोनेंट्स नहीं लेता है। तो ये एक अच्छी बात है, जो इंडिया के लिए वेरी कोर और क्रिटिकल एरिया है, वहाँ पर किसी भी कंट्री से योगदान नहीं लिया जाता है। फ्रेंड्स, बस इतना ही आज की न्यूज़ फटाफट में। आपको आज का न्यूज़ बुलेटिन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।